चलिए आज जानते हैं विजय और सौभाग्य की एक ऐसी दिव्य कथा के बारे में जो हमें बताती है कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का अवतरण कैसे होता है। आज हम समझेंगे देवी दुर्गा के एक बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप माँ जयंती की कहानी को। देखिए, माँ जयंती का जो नाम है ना, उसी में उनका पूरा सार छिपा हुआ है। संस्कृत में जय का मतलब है विजय और अंति का मतलब है देने वाली। तो सीधा साधा मतलब हुआ विजय प्रदान करने वाली देवी। उनका मूल उद्देश्य ही सफलता, जीत और शुभ फल देना है। अब जरा सोचिए, उनकी शक्ति कितनी बड़ी होगी। शास्त्र उन्हें सिर्फ कोई देवी नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं से भी परे शुभता की देवी कहते हैं। ये उनकी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति को दिखाता है और ये बताता है कि उनकी कृपा कितनी अनोखी और मंगलकारी है। अब देखिए, हर दिव्य अवतार के पीछे ना कोई बड़ा संकट जरूर होता है, और इस कहानी में जो संकट था वो कोई छोटा मोटा संकट नहीं था। इतना गहरा कि तीनों लोकों में धर्म का अस्तित्व ही दांव पर लग गया था। और इस पूरे संकट की जड़ कौन था? असुरराज अरुणासुर। उसने इतनी भयानक तपस्या की कि उसे एक ऐसा वरदान मिल गया जो उसे लगभग अजेय बना देता था। वो वरदान ये था कि कोई भी देव, दैत्य या देवता उसे हरा नहीं सकता। और बस इसी अजेय शक्ति के दम पर उसने जो किया, उसने तीनों लोकों में डर और आतंक का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। धर्म, शांति, व्यवस्था सब कुछ खतरे में पड़ गया था। उसकी अराजकता का असर देखिए। ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। जो पवित्र यज्ञ होते थे उनमें बाधा डाली जाने लगी। जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनकी तपस्या भंग होने लगी, और हालत ये हो गई कि उसके डर से देवता भी छिपने को मजबूर हो गए। मतलब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अधर्म का राज था। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति को पुकारा। उनकी पुकार में ना सिर्फ निराशा थी और एक आखिरी उम्मीद। हे जगदम्बे, अब आप ही संसार में धर्म की रक्षा कीजिए। और इसी पुकार के जवाब में उस घने अंधकार को चीरती हुई एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। बस यहीं से कहानी पलट जाती है, यहीं से उम्मीद का जन्म होता है। और ये दिव्य ज्योति कौन थी? ये थी माँ जयंती। अरुणासुर की वो जो भयानक तामसिक ऊर्जा थी ना, उसके ठीक उलट माँ का स्वरूप एकदम शांत और शुभ ऊर्जा से भरा हुआ था। सोने जैसा पीला शरीर, आंखों में करुणा ही करुणा, और एक ऐसा तेज, एक ऐसा आभामंडल जिसमें अपार शक्ति साफ झलक रही थी। तो अब समय आ गया था अंतिम युद्ध का। पर यह सिर्फ 2 ताकतों का टकराव नहीं था। नहीं, ये लड़ाई थी माया और तेज के बीच, भ्रम और सत्य के बीच। अरुणासुर को अपने मायावी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। उसने क्या किया? उसने धूल का एक भयानक तूफान उठाया। पर माँ के तेज के आगे वो माया टिक नहीं पाई, नष्ट हो गई। फिर उसने आग के गोले बरसाए, लेकिन माँ की शीतलता ने उस आग को भी शांत कर दिया। उसने ऐसा धुआं फैलाया कि सब भ्रमित हो जाएं, पर माँ के सत्य के प्रकाश ने उस सारे भ्रम को भी एक पल में मिटा दिया। और आखिर में जब अरुणासुर की एक मायावी शक्ति बेकार हो गई, तब माँ जयंती ने अपने दिव्य खड्ग से सिर्फ एक प्रहार किया, और उसी एक प्रहार से उसका संहार कर दिया। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की फिर से विजय हुई। अरुणासुर का अंत तो हो गया, और माँ जयंती का जो ये विजय दिलाने वाला स्वरूप है वो हमेशा के लिए स्थापित हो गया। लेकिन सवाल ये है कि उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद का आज हमारे लिए क्या मतलब है। माँ जयंती की पूजा के जो आशीर्वाद है ना, वो सीधे सीधे उनकी कथा से ही जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसे उन्होंने देवताओं का संकट टाला, वैसे ही वो भक्तों के जीवन में आने वाली मुसीबतों को रोकती हैं। वो डर और बाधाओं को हटाकर घर में शांति लाती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हर सही काम में विजय दिलाकर मन को शांत और ताकतवर बनाती हैं। तो ये आशीर्वाद उस पुरानी कहानी को आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। और आखिर में शास्त्रों का ये बहुत शक्तिशाली आश्वासन, जहां जयंती की पूजा हो वहां किसी भी तरह का अनिष्ट ठहर ही नहीं सकता। ये बात हमें याद दिलाती है कि जब हम धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं ना, तो एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारी रक्षा करती है। तो शायद हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में हमारी असली जीत किसमें है। हो सकता है इसका जवाब अरुणासुर जैसी माया को हराकर अपने अंदर के उस तेज को जगाने में ही छिपा हो।